नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, वही जानकारी दी जाती है जो पूर्णतः सही और सटीक होती है। आज है 12 मार्च। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। बात करेंगे टॉप 10 प्लस जॉब न्यूज़ के बारे में। 5 राज्यों का पेपर लीक, सूची जारी, रिकॉर्ड कायम। जैसा कि आपको मालूम होगा, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, हर जगह पेपर लीक होता है। एक राज्य का नाम छोड़ दिया गया है, उसके बारे में भी बताऊंगा। उस राज्य में अब तक का सबसे बड़ा कानून बना है, उस कानून का कितना असर होगा, पूरी चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। बाकी आप थंबनेल पर देख रहे हैं क्या क्या जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल पर सेट करें, लाइक करके ही जाइएगा। एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देना चाहता हूं। अगर आप किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और कम पैसे में बेहतर तैयारी चाहते हैं, विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में बैठते हैं, एक भर्ती परीक्षा के लिए स्पेशल तैयारी करते हैं, अगर आप विभिन्न भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, कम पैसे में करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक के द्वारा आपके लिए ज़बरदस्त ऑफर चलाया गया है। अगर आप 269 रुपये में परचेज करते हैं तो आपको 1 साल से ज़्यादा तैयारी करने का मौका मिलेगा। आपको बता दें, जो पास है, इस पास के माध्यम से 570 भर्ती परीक्षा की तैयारी आप कर पाएंगे। साथ साथ आपको 50,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। 21 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इसे परचेज कर चुके हैं। 2.5 लाख से ज़्यादा की सरकारी नौकरी लग चुकी है। और एसएससी, एमटीएस, राज्य स्तरीय सेंट्रल की वैकेंसियों के संबंध में पूरी जानकारी मिलेगी। आपको भर्ती परीक्षाओं का ज़बरदस्त यूनिक प्रश्न देखने को मिलेगा, इसलिए इसे आपको परचेज कर लेना चाहिए। ऑफ़र केवल 13 मार्च तक चलेगा। उस 13 मार्च के बाद ऑफ़र समाप्त हो जाएगा। तो अभी जाइए, इसे परचेज करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूं। जब भी परचेज करें तो आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करें। आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करने पर आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा। कहीं भी परचेज करें, किसी भी लिंक से परचेज करें, लेकिन आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करना मत भूलें, जिससे आपको भारी डिस्काउंट मिल सके। पहली खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर पेपर लीक को लेकर है। 5 राज्यों के संबंध में आज के समाचार पत्र में बताया गया है, लेकिन जो डाटा दिया गया है यह पूर्णतः गलत मुझे लग रहा है। क्यों लग रहा है? रीजन्स देखिए। यहाँ पर बताया गया कि राजस्थान में जो है 183 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया गया। पेपर लीक की घटना 8 और 36 लाख अभ्यर्थी। यूपी में बताया गया है कि 6 भर्ती परीक्षाएँ और 5 पेपर लीक। यानी कि सबसे ज़्यादा पेपर लीक की घटनाएं जो हुई हैं वह उत्तर प्रदेश में हुई हैं। आंकड़े से आपको देखना चाहिए। 6 परीक्षाएं हुई और 5 पेपर लीक की बात कही गई है। 183 परीक्षाएं, 8 पेपर लीक की बात कही गई है। और बिहार की बात कही गई, मध्य प्रदेश की बात कही गई, हरियाणा की बात कही गई है। लेकिन एक राज्य का नाम छोड़ दिया गया है दोस्तों, उत्तराखंड का नाम छोड़ दिया गया है। उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर पेपर लीक हो रहा था। यहाँ की यूपीएससी के माध्यम से भी पेपर लीक हो रहा था। जब पेपर लीक की घटना सामने आने लगी, उस पर लगाम नहीं लग पा रहा था, तो सरकार ने एक कानून बनाया। उस कानून में यह प्रावधान किया गया है, अगर कोई अभ्यर्थी पेपर लीक में सम्मिलित पाया जाता है, किसी को पकड़ा जाता है, तो 10 करोड़ का जुर्माना लगेगा, आजीवन कारावास होगा, कई सालों के लिए डिबार कर दिया जाएगा। कई प्रकार के कानून बनाए गए हैं, जिसके संबंध में इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया। अब मैं आपको बता दूं, एक आज सरकारी नौकरी की ख्वाहिश में देश की करोड़ों युवा कई साल जी तोड़ मेहनत करते हैं और इस तपस्या के बदले उन्हें मिलता है पेपर लीक का दंश। देश में शायद ही कोई ऐसा राज्य बचा होगा जहां कभी कोई पेपर लीक ना हुआ हो। सिर्फ 5 राज्यों के ही आंकड़े देख लें तो तस्वीर डराने वाली है। हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश। इसका आंकड़ा, 5 राज्यों का आंकड़ा इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले आपको बताया गया था, जब समाचार पत्र में इस प्रकार की कोई भी खबर नहीं चल रही थी। और मैं आपको बता दूं, परीक्षाओं के संबंध में पूरी जानकारी दी गई है। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2017, यूपी टीटी 21, ट्यूबल ऑपरेटर 18, यूपी पीसीआर 18, सब ऑर्डिनेट 2018। इसमें जो पेपर की जानकारी दी गई पूर्णतः रॉन्ग है। रॉन्ग इसलिए मैं बोलूँगा, पूरा आंकड़ा नहीं दिया गया है, मैं आंकड़े को रॉन्ग बता रहा हूँ। कई ऐसी भर्ती परीक्षाएं जिसका पेपर लीक हुआ, जिसमें धांधली हुई। मैं आपको बता दूँ कि जब धांधली हुई उस पर कितनी जांच बैठी, आप लोग जानते होंगे। राजस्थान में पेपर लीक भले हुआ, लेकिन वहाँ पर जाँच किया गया। जाँच में अगर पाया गया तो पेपर को रद्द किया गया और पुनर्परीक्षा का आयोजन कई भर्ती परीक्षाओं में कराया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर हम दरोगा भर्ती 2021 की बात करें या इत्यादि भर्ती परीक्षाओं की बात करें, तो उसमें कितना धांधली हुआ, किस स्तर पर धांधली हुआ, उसका पेपर पुनः कराया गया नहीं आपको मालूम होगा। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है।
तो देखिए आंकड़े किस प्रकार से आपको बताए जा रहे हैं, जिससे आपके दिमाग में 5 पेपर लीक की घटना सामने रहे। बाकी राजस्थान को बड़ा दर्शाया गया है, 8 पेपर लीक के बारे में बताया गया है, जबकि 143 और 6 के आंकड़े में आपको अंतर नहीं आ रहा है। आप इसे ध्यान से देखिए, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। अगली अपडेट है बीपीएससी की अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। बीपीएससी 68वीं पीईटी का परिणाम बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। तारीख मैं आपको बता दूं, 27 मार्च को पीईटी का परिणाम जारी करने की तैयारी चल रही है। जो जानकारी प्राप्त हुई है कि 152 परीक्षार्थियों ने 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के 68 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराई थी, पर आयोग की 10 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने विचार के बाद इसमें से एक भी सही नहीं माना। बीपीएससी ने 4 मार्च को अपनी वेबसाइट पर अपलोड अपने दूसरे प्रोविजनल आंसर की में उन आंसरों को ही दोहराया जो पहले प्रोविजनल आंसर की में दिए गए थे। हालांकि इसमें आपत्ति दर्ज सभी 68 प्रश्नों के सामने आयोग ने आपत्ति से सहमत नहीं होने की वजह से बताई। आपको बताना चाहता हूँ, जितनी भी आपत्ति लगाई गई थी, एक को नहीं माना गया और जैसा का तैसा रख दिया गया। लेकिन परिणाम की अगर हम बात करें तो ओएमआर शीट का मूल्यांकन आरंभ हो जाएगा बहुत जल्द। अगले 10 दिनों में इसे पूरा कर लिया जाएगा और 27 मार्च को 68वीं पीईटी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। अगली खबर है कि ग्रुप सी से वंचित अभ्यर्थी अब ग्रुप डी की नौकरी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। एचएसएससी अगले साल सीईटी के बाद लागू करेगा प्रावधान। अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, प्रदेश में ग्रुप सी में नौकरी से वंचित रहे अभ्यर्थियों को ग्रुप डी में नौकरी दी जाएगी। इसके लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अभ्यर्थियों से प्रेफरेंस मांगेगा। एचएसएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी का कहना है कि नए नियम ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए अगले साल से एक साथ होने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद लागू होंगे। वहीं इस साल ग्रुप डी के लिए सीईटी अगस्त-सितंबर में कराए जाने की संभावना है। सरकार चाहती है कि पहले ग्रुप सी के लिए 31,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अभ्यर्थी ग्रुप डी की नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन जब ग्रुप सी की नौकरी मिल जाती है तो ग्रुप डी की नौकरी को छोड़ देते हैं। इस स्थिति परिस्थिति में ऐसा नियम बनाया गया। ग्रुप सी में 4 गुना अभ्यर्थी परीक्षा में बुलाएंगे। ग्रुप डी के सीईटी के लिए पोर्टल इसी माह खुलेगा। ग्रुप डी की 12,000 पदों पर भर्ती होनी है। इसमें कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के करीब 10.50 लाख युवाओं ने आवेदन किया है। अब इस महीने दोबारा पोर्टल खोला जाएगा। जो आवेदन से वंचित रह गए हैं वे आवेदन कर सकेंगे। जो युवा पंजीकरण करा चुके हैं वे कैटेगरी व योग्यता अपडेट कर सकेंगे। इसके लिए उनको 15 दिन का समय दिया जाएगा। अगली अपडेट है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बढ़ेगी फार्मेसी की सीटें। फार्मेसी को लेकर बड़ी अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूं। फार्मेसी की 6,732 सीटें बढ़ाने की तैयारी चल रही है। 102 नए संस्थान को मान्यता दी गई है। एक संस्थान में 60 सीटों को आवंटित किया गया है और 60 में से 6 सीटें आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी कि ईडब्ल्यूएस की होंगी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा वॉच करें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। अब ज्योतिष ज्ञान मैं आपको देना चाहता हूं, आखिरकार मनुष्य के अंदर अहंकार क्यों आता है? कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिससे मनुष्य के अंदर अहंकार आ जाता है, किसी व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है? तो आइए जान लेते हैं। मेरे द्वारा कई डिग्रियां अर्जित की गई हैं और कई विषय में मुझे जानकारी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति के पास अहंकार होता है वह पैसा तो कमा सकता है पर सम्मान नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह मेरा लेख है, किसी और का लेख नहीं है। फिर एक बार ध्यान से सुन लीजिए जो मेरे द्वारा कहा गया है। जिस व्यक्ति के पास अहंकार होता है वह पैसा तो कमा सकता है पर सम्मान नहीं। अब कुंडली को देखकर कैसे पता लगाया जा सकता है कि आपके अंदर अहंकार है या नहीं? जब आपके बर्थ चार्ट में राहु और गुरु की युति हो जाए, यह मेरा शोध है, मेरा प्रैक्टिकल है। जब आपकी कुंडली में राहु और गुरु की युति हो जाए तो इंसान का दिमाग गलत दिशा में काम करने लगता है। जहाँ जहाँ राहु की दृष्टि पड़ती है, गुरु की दृष्टि पड़ती है, उसी प्रकार से आपके ऊपर ग्रहों का प्रभाव होता है। अगर आपके पास अहंकार है तो आपका गुरु, आपका राहु खराब होगा। आपके अंदर बड़े बड़े सपने होंगे, आप अहंकारी होंगे, पर अहंकार से पैसा कुछ क्षण के लिए आप कमा सकते हैं, लेकिन आपका सम्मान कहीं नहीं होगा। इतना आप नोट कर लेना। आपको विश्वास नहीं तो अपनी कुंडली उठाकर देख लो। अगली खबर यूपी-एससी की है। यूपी-एससी पीईटी 2023 को लेकर बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं, इसे ध्यान से सुनिएगा। अगर आप वास्तव में नौकरी का सपना देख रहे हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, तो आपको कॉमन
नंबर की बात करनी होगी, कॉमन कट ऑफ की बात करनी होगी, नहीं तो फिर आपका भविष्य अधर में जाने वाला है। क्योंकि 2023 में आप अगर 70 नंबर भी लाएंगे तो हो सकता है कि आपका 2024 की वैकेंसी में नंबर ना आए। इसलिए आप या तो पीईटी को हटवा दीजिए या तो कॉमन कट ऑफ लगवा दीजिए, जिससे सभी को मौका मिले। ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति नंबर बार बार लाए, एक ही व्यक्ति का नंबर ज़्यादा आ जाए तो बार बार वह परीक्षा में बैठे। ऐसा होने पर आपका करियर ध्वस्त हो जाएगा, आपको मात्र वेबसाइट देखना पड़ेगा। इसलिए कॉमन कट ऑफ होना बहुत ज़रूरी है। या तो पीईटी को समाप्त कर दिया जाए या तो कॉमन कट ऑफ बना दिया जाए। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय भारत, नमस्कार।